रात का अंधेरा, सूनी पड़ी ये रेल की पटरियां, और आसमान पर उभरा हुआ नीला चांद। चांदनी से रोशनी बिखरती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन पटरियों पर कब मौत का अंधेरा पसर जाए। कोई नहीं जानता कि सन्नाटे को चीरती हुई ये रेल कब किसी इंसान को रौंद कर गुजर जाए। इन पटरियों से रेल गुजर जाती है, लेकिन दहशत यहाँ ठहरी हुई है। खुदकुशी, हादसा और मौत की ये पटरियां सालों से कई रहस्यों को समेटे हैं। ये आगरा के पास का इलाका है नगला छहुआ। ये एक व्यस्त रेल रूट है। यहाँ से रेल गाड़ियां गुजरती रहती हैं, लेकिन एक राज है मौत का जो इस जगह सालों से कायम है। आखिर यहाँ मौतें क्यों होती हैं? नगला छहुआ के पास की ये रेल ट्रैक क्यों लोगों की जिंदगी तमाम कर जाती है? आखिर वो कौन सी ताकत है जो लोगों को मौत की इन पटरियों तक खींच ले आती है और उन्हें बेमौत मार जाती है? और रेलवे ट्रैक के ठीक सामने काली मां का मंदिर है। इस मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिनकी मौत होती है उनकी लाश मंदिर के ठीक सामने या आसपास ही पाई जाती है। तो क्या ये मां काली का अभिशाप है? जो लोग मां का अपमान करते हैं उन्हें मां यही दंड देती है क्या? किस्से कई हैं, खौफ की वजहें और भी हैं। आखिर क्या है इस खूनी पटरी का राज? हम हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कहते हैं कि जब मौत बुलाती है तो कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। ऐसा ही किस्सा है आगरा के नगला छहुला रेलवे ट्रैक का। कहते हैं सालों पहले एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी रूह बनकर लोगों को बुलाती है और मौत की नींद सुला देती है। आखिर क्या रहस्य है इन खौफनाक मौतों का? क्या वाकई इन मौतों के पीछे किसी आत्मा की साजिश है? जब किसी रूहानी ताकत की हुकूमत चलती है तो वो अपने आस पास की आबो हवा को भी अपना गुलाम बना लेती है, और जो उनके चंगुल में फंस जाता है उनकी तबाही तय है। इन पटरियों पर भी ऐसी ही ताकत रेंगती है। यूं तो इन पटरियों से सैकड़ों ट्रेनें रोज गुजरती हैं, लेकिन जिसकी मौत लिखी होती है वो यहाँ से महफूज नहीं निकल सकता। जिंदगी की रेल पर चलते हुए मौत का स्टेशन आ ही जाता है। इस रेलवे ट्रैक पर इतनी मौतें हो चुकी हैं कि अब ये ट्रैक खूनी पटरियों के नाम से बदनाम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ प्रेत आत्माओं का बसेरा है जो चुन चुन कर लोगों को मौत देती हैं। नगला छहुआ के इस काली के मंदिर के सामने से गुजरने वाली ये रेल की पटरियां अब खूनी कहलाने लगी हैं। खूनी इसलिए कि हर साल इन रेल की पटरियों पर ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। यहाँ के लोगों के जहन में हर वक्त एक ही सवाल गूंजता है कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से लोग यहीं आकर अपनी जान देते हैं, या कुछ लोगों की जान अपने आप यहाँ चली जाती है। इसका जवाब यहाँ के लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन इस इलाके में रहने वाले पुराने लोग बताते हैं
कि कोई आत्मा या कोई रूह है जो यहाँ भटकती है और जो चाहती है कि दूसरे लोग भी इन रेलवे की पटरियों पर आएं और अपनी जान दे दें। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल मरने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास बात ये कि मरने वाले अधिकतर इस शहर के ना होकर बाहर के लोग होते हैं। आखिर क्यों? रात के अंधेरे में ये रेलवे ट्रैक खाली पड़ी है, लेकिन हादसे और मौत की दर्जनों कहानियां जुड़ी हैं इस रेलवे ट्रैक से। इस ट्रैक के बारे में हमने भी बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, लिहाजा अब उन कहानियों के सच को जानने का वक्त था। हम इस पटरी के हर रहस्य को बेनकाब करने के लिए निकल पड़े। पटरियों के पास से चलते हुए एक और ट्रेन का शोर था, दूसरी ओर मौत के कदमों की आहट हमें सुनाई पड़ रही थी। एक अनजाना सा डर मन में पल रहा था। ये सोचकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि रेल की इन पटरियों के पास से चलते हुए कहीं हमारी जिंदगी की रेल भी थम न जाए। लेकिन डर के हर एहसास को दरकिनार कर हम आगे बढ़ रहे थे। लोग कहते हैं कि यहाँ रूहानी ताकतों का राज है। बुरी आत्माएं इस इलाके में इंसानों को दबोचने के लिए बैठी रहती हैं। ये वो ताकतें हैं जो मौत बनकर लोगों को इन पटरियों पर बुलाती हैं और पल भर में जिंदगी छीन लेती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो हमारे कदमों को इन पटरियों के पास जाने से हर पल रोक रहा था। नगला छवा का ये वही खूनी ट्रैक है जहां हर साल न जाने कितने लोग अपनी जान दे देते हैं। यहाँ के लोग नहीं जानते कि आखिर क्या वजह है कि इन्हीं पटरियों पर आकर लोग अपनी जान देते हैं या कोई उनकी जान ले लेता है। कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि कोई आत्मा है, कोई रूह है जो यहाँ रहती है और वो चाहती है कि लोग यहाँ इन पटरियों के पास आएं और जब भी यहाँ से कोई ट्रेन गुजरे तो लोगों की जान चली जाए। पर आखिर वो आत्मा किसकी है? आखिर वो कौन है जो चाहता है कि लोग बार बार यहाँ आएं और उनकी जान चली जाए? इस बात पर यहाँ के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन कुछ पुराने लोगों का, बुजुर्गों का मानना है कि एक आदमी था जिसकी यहाँ मौत हुई थी, दर्दनाक मौत हुई थी, और उसी की आत्मा है जो यहाँ इन पटरियों के पास भटकती है, लोगों को बुलाती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है कि लोग यहाँ आएं और इन्हीं पटरियों पर आकर अपनी जान दे दें और इन पटरियों को बदनाम कर दें। यही वजह है कि ये पटरियाँ अब खूनी पटरियाँ बन गई हैं और लोग यहाँ फटकने से भी खौफ खाते हैं, यहाँ से बचते हैं। रात होने पर लोग यहाँ आना भी नहीं चाहते। खूनी रेलवे ट्रैक के नाम से बदनाम ये पटरियां न जाने कितने इंसानों का लहू बिखेर चुकी हैं। पटरियों का ये खूनी खेल बदस्तूर जारी है। करीब 10 साल पहले महीने भर के अंदर इस रेलवे ट्रैक पर 1-2 नहीं, करीब 14 मौतें हुई थी। एक के बाद एक इन खौफनाक मौतों ने लोगों की नींद उड़ा दी। लोग इस पटरी के नाम से ही कांपने लगे। रात तो रात, दिन में भी लोग यहाँ आने से पहले सोचने लगे। कई साल बीत गए, ट्रेनें यहाँ से ऐसे ही गुजरती रहीं और मौत का सिलसिला भी चलता रहा। आखिर क्यों? आज से करीब 10 साल पहले इस रेलवे ट्रैक ने मौत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जी हाँ, इस रेलवे ट्रैक पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि एक साथ 14 मौत हुई थी। 1 महीना और 14 मौत। इस इलाके के लोग इतने दहशत और खौफ से भर गए थे कि वो इस ट्रैक के आसपास आने की बात तो दूर, उन्होंने ट्रेन से सफर करना छोड़ दिया था। ये खौफ इतने लंबे दिनों तक चला कि इस इलाके के लोग ट्रेन के नाम से ही दूर भागने लगे। ये रेलवे की पटरियां जो राजा मंडी स्टेशन से आगरा कैंट को जाती हैं, खूनी पटरियां बन गई थी और तब से लेके आज तक उन मौत का सिलसिला, वो लोगों के मरने का सिलसिला यहाँ इस रेलवे ट्रैक पर आज तक जारी है।
रेल की पटरियों के सामने ही हमें एक मंदिर नजर आया। हम सोच में पड़ गए। मां काली के इस मंदिर ने हमें अपनी ओर खींचा और हम मंदिर की ओर चल पड़े। रेलवे ट्रैक के सामने बने मंदिर के अंदर जब हम दाखिल हुए तब हमें एक अजीब से रहस्यमयी एहसास ने घेर रखा था। कई बार हमारे कदम रुके लेकिन हम आगे बढ़ते गए। आधी रात में हमें उस मंदिर में एक साधु दिखाई पड़ा और रहस्यमयी मौतों के पीछे जब उन्होंने एक कहानी सुनाई तो उसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इस कहानी में ऐसी क्या बात थी, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।